हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि क्लास 10th में कैसे 400 से अधिक नंबर लाएं मात्र नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 माह पढ़कर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आ गया कि क्लास 10th की क्लास क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th की जैसे ही बात किए हैं, क्लास 10th जो है ना आपका बचा है लगभग में मतलब 75 दिन, 2.5 से 3 महीना बचा है। 2.5 से 3 महीना मानिए तो 3 महीना नहीं है, 75 दिन बचा है। ठीक है, 80 दिन बता देते हैं, 80 डेज बचा है। ठीक है, 80 डेज बचा है। तो इस 80 डेज में हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें जिससे कि आपका बेहतर नंबर आ जाए, 400 से 450 अंक आ जाए। तो सबसे पहली बात हम अगर करते हैं तो आप लोगों को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ना क्या होता है, आपको ये भी पता लगाना है कि कौन कौन सब्जेक्ट होता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो एक में होता है हिंदी। हिंदी हो गया, और फिर देखिए हिंदी हो गया, फिर यहाँ हो गया सोशल साइंस, SST हो गया, यानी SST हो गया, फिर हो गया साइंस, SCI साइंस हो गया, फिर यहाँ पे हो गया मैथ, मैथ हो गया, फिर यहाँ पे हो गया संस्कृत, संस्कृत हो गया, संस्कृत, और उसके बाद इंग्लिश हो गया। इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश आपका ई जो है ना स्टार्ट आता है। ठीक है, ई पास आउट सिर्फ करना है, मतलब पास करिए या फेल करिए, इसको नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन इसमें भी आपका लगभग में 60 नंबर कम से कम आ जाएगी, 60 नंबर जो है ना आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हिंदी में जो है ना 2 प्रकार की एग्जाम होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है, सभी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चलता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चलता है सभी में। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चलना पैटर्न जिसको हम कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चलता है। तो हिंदी में आपका जो है ना एक सब्जेक्टिव पूछेगा, एक सब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें कि आपको 50 का ही आंसर देना है। ये 100 पूछेगा जिसमें कि आपको 50 का आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, 50 को इस तरह से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कि आपको गेस्ट पेपर उठाना है, हिंदी का गेस्ट पेपर उठाना है, और हिंदी का ऑब्जेक्टिव जितना भी है लगभग में 3 दिन में आपको पढ़ना है। 3 दिन में पढ़ना है गेस्ट पेपर में। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा हिंदी में ऑब्जेक्टिव, तो वही आपका होगा 800 प्लस ऑब्जेक्टिव, 800 प्लस ऑब्जेक्टिव, 800 प्लस ऑब्जेक्टिव हो गया। तो 800 से 900 ऑब्जेक्टिव के बीच में होगा। तो एक दिन में आपको पढ़ना है 3 सब्जेक्टिव हिंदी का, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में आप 3 सब्जेक्टिव पढ़ दीजिएगा, 2 घंटा में पढ़ दीजिएगा। और देखिए गेस्ट पेपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी गेस्ट पेपर है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब अगर आप पढ़ लिए 3 दिन, यानी आप चाहिए तो 15 दिन में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ मैथ छोड़ के। मैथ छोड़ के, मैथ देखिए शुरुआत से ही पढ़ना पड़ता है। मैथ में क्या सब्जेक्टिव वाइज पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अगर सब्जेक्टिव सही है तभी आपका नंबर आएगा, वरना नहीं आएगा नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो, हिंदी हो गया। फिर देखिए सब्जेक्टिव में भी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 50 अंक का सब्जेक्टिव लेगा हिंदी। तो हिंदी के सब्जेक्टिव में क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्यों पढ़ना, देखिए क्या पढ़ना। तो जो VVI क्वेश्चन है, जो कि पेपर में VVI क्वेश्चन है, 2 अंक का क्वेश्चन है, 2 अंक का क्वेश्चन है, उसको क्या करना है। मान लीजिए 2 अंक का क्वेश्चन हिंदी का, देखिए सभी पैटर्न उसी तरह से, हिंदी सिर्फ आप सीखिए, सभी को हम सिखा देंगे। हिंदी में 2 अंक का क्वेश्चन कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 250 क्वेश्चन होगा। 250 क्वेश्चन हिंदी का 2 अंक का होगा, 250 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 250 क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को आपको कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे लिखना। कॉपी पे क्यों लिखना है, कॉपी पे लिखने से 3 फायदा है। एक में राइटिंग बैठेगा, दूसरा में आद, तीसरा में आपका राइटिंग है जब बैठ जाएगा ठीक से, तो नंबर वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 250 क्वेश्चन इसको लिखना है। लगभग में एक दिन में कम से कम लिखना 25 क्वेश्चन, एक दिन में कम से कम लिखना 25 क्वेश्चन। तो 10 दिन में आप लिख दिए हिंदी का। अब पढ़ना लिखना, पहले नंबर लिखना, पढ़ना लिखना, पढ़ना, फिर लिख लिए। अब कॉपी पे हिंदी का कॉपी, हिंदी का एक स्पेशल कॉपी रखिएगा, संस्कृत का एक स्पेशल, और सोशल साइंस का एक स्पेशल, और साइंस का स्पेशल। ठीक है, सभी का स्पेशल स्पेशल। तो हिंदी हो गया। तो यहाँ जो है ना आपका कम से कम 50 हम पूरे रख देते हैं, यहाँ कम से कम आएगा आपका 40 अंक, अगर इस तरह से मेरे बात पर तैयारी की है। ठीक है, अब सोशल साइंस में क्या है, इसमें देखिए सोशल साइंस में जो है ना आपका 20 अंक देता है प्रैक्टिकल, 20 अंक, तो बच गया 40 अंक यहाँ पे हो गया, 40 अंक, और यहाँ पे 40 अंक। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इसमें भी देता है 80 ऑब्जेक्टिव देता है, यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव देता है। देना है आंसर कितना, 40 का। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्टिव में सोशल साइंस में क्या करना है, जो कहानी हम यहाँ बताएं कि 2 अंक का VVI जो है ना सभी में रहता है, इसको 250 क्वेश्चन इसमें भी होगा। तो इसको लिखना है 10 दिन 8 दिन जितना भी लगे, मतलब तो यही कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन आज हम हिंदी के लिखें तो 10 क्वेश्चन आज सोशल साइंस के लिखें, 10 क्वेश्चन हम साइंस के लिखें, इस तरह से लिखिएगा। तो एक दिन में लगभग 50 क्वेश्चन आपको 2 अंक वाला लिखना है। 50 क्वेश्चन लिखिए, जो भी टाइम लगे 2.5 घंटा लिखने के लिए लिखिएगा। देखिए लिखते पढ़ते हुए लिखना, लिखते हुए पढ़ना नहीं, पढ़ते हुए लिखना। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है।
ठीक, आगे देखिए इस तरह से यहाँ पे नंबर हो गया, ठीक है, 40 ऊपर रखें 40 नीचे रखें। तो इसमें देखिए ये जो सब्जेक्टिव है 40 में आपका कम से कम इसमें आएगा 30 अंक, 30 अंक आएगा। ई 40 और ई 30, 70 अंक हो गया, 70 प्लस हो गया 70 नहीं तो 65 कोई नहीं काटेगा, 65 और ऊपर वाला 20, 20 आ गया, 85 अंक यहाँ से आ गया। और यहाँ से कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से हो गया 40 90, यहाँ पर भी 85 अंक हो गया, 85 अंक यहाँ पर भी, 85 अंक वहाँ पर भी, ठीक है। और वही प्रक्रिया आपको करना है कि इसमें आपको लाना है 40 नहीं तो 35, 35 लाना है और यहाँ पर भी 30 लाना है, 30 और 35 65, 30 35 65 हो गया, 65 हो गया दोस्त। और उसमें और 20 अंक आप जोड़ दीजिएगा, 20 अंक आप जोड़ दीजिएगा तो 85 हो जाता है, तो यहाँ पर भी 85 आ जाता है। और इसको सिलेबस में क्या करना है, जो कहानी यहाँ बताएं ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सबको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, 300 200 300 200 सबको पढ़ना, 2 पैटर्न में बांटिए नहीं, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, उसके बाद लिखना है। फिर मैथ में लेकिन आपको क्या यहाँ पे चैप्टर वाइज मेहनत करना पड़ेगा। इसे 15-16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, किसी भी यूट्यूब चैनल से उठाइए, मेरा नहीं किसी और को यूट्यूब चैनल किसी भी यार मेरा वहाँ से उठाइए और 1 चैप्टर मतलब आए वास्तविक संख्या पढ़ें, फिर कल हम पढ़े समांतर श्रेणी, फिर परसों पढ़े बहुपद, इस तरह से आपको जो है पढ़ना त्रिकोणमिति, इस तरह से चैप्टर वाइज पढ़ना है। और इसका स्पेशल नोट्स बनाना है, जब तक मैथ का नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक नंबर आपका नहीं आएगा। इसमें अगर आप कमजोर हैं तो 30 नंबर आएगा, अगर आप ताकतवर हैं तो आपका 80 प्लस नंबर आएगा, अगर आप मीडियम कलर के लड़का हैं तो आपका 60 अंक आएगा। इसमें देखिए इसमें कोई बकचोदी नहीं होता, इसमें आपका रियल नंबर आता है। और इस समय रटन तो विद्या, तो फिर संस्कृत जो है दोस्तों, ये देखिए कितनों लड़कों के हार लगता है, जिसे हम जिस लड़कों का हमारे हार लगता है, लेकिन आप लोग भी जानते हैं। तो इसमें 80 अंक लाने की टारगेट आप बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ 80 हो गया और यहाँ 80 हो गया, 80 से 160 हो गया। और देखिए और यहाँ पर 40 हो गया, मतलब 5 है ना, 40 हो गया 400। अब देखिए अब 5 5 10 5 15 की बढ़ा, तो 415 से लेके 440 तक ला सकते हैं, अभी भी मेहनत करिएगा। और देखिए अब अगर वीडियो की बात की जाए कि किस तरह से पढ़ें और कैसे पढ़ें जो बेहतर अंक आए, तो हम ये वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसे ही हिंदी बोलिएगा हिंदी में क्या पढ़ना है किस पेपर लेके आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपका भाई बलबीर।